कि मनमोहन सिंह जी को देशद्रोही दर्शाने में शर्म नहीं आई। मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था, लेकिन यह सफेद झूठ निकला। भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता, अधिकांश मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुए, सब निकल गए। गुजरात चुनाव में जब भाजपा हारने लगी तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर, बट आई एम नॉट टेररिस्ट। नाथूराम गोडसे से शुरू हुई भाजपा की यात्रा। भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता, असम का निरंजन होजई, तारिक अहमद मीर, रियाज अटारी, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, देवेंद्र सिंह, इन सब से भाजपा की क्यों हुई यारी? निरंजन होजाई भाजपा का असम में नेता हैं आज। उस पर उल्फा आतंकवादियों को मदद देने के लिए 1000 करोड़ सरकारी धन का उन्होंने घोटाला किया। अभी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने आए खूंखार आतंकी पकड़ाया। वह भाजपा के जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का हेड तालिब हुसैन शाह था। वह भाजपा में इतना महत्वपूर्ण था कि गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग में हमेशा वो शामिल होते थे। उदयपुर के क्रूर आतंकी रियाज अटारी को सब जान चुके हैं। कन्हैया लाल की हत्या करने के पहले वो भाजपा के नेता थे। भाजपा के राजस्थान में गृह मंत्री, जो अभी नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का वो करीबी और उनका पोलिंग एजेंट था। भाजपा का नंगा आतंकवाद, खुद आतंकवाद फैलाती और निर्दोष लोगों पर आतंकवाद का झूठा। 2017 में गुजरात चुनाव में जब भाजपा हारने लगी तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई, लेकिन यह सफेद झूठ निकला। इसके नाम पर भावनाएं भड़काएं वोट लिया गुजरात में, लेकिन मनमोहन सिंह जी और अय्यर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के सबसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह जी को देशद्रोही दर्शाने में शर्म नहीं आई। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ गुजरात में भाजपा को हराने के लिए मीटिंग करने का आरोप खुद पीएम मोदी ने लगाया था। यह झूठ ही था। पीएम मोदी पर मुकदमा पर क्यों नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए? शाहिद अली खान जो मिनिस्टर हुआ करते थे, आज हम सब के बीच नहीं है। उन पर भी आतंकवादी का आरोप लगा था, बाद में निर्दोष साबित किया गया। भाजपा ने उन नामों पर भी वोट लिया था। भाजपा का नेकेड टेररिज्म और भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये देखिए शाहिद अली खान को जो किया गया था पूरा का पूरा, बाद में मैं भाजपा ने अब तक जितने लोगों को देशद्रोही आतंकवादी बताया, उनकी सारी सूची सामने रखी जाए तो भाजपा बेनकाब हो जाएगी कि भाजपा के साथ क्या क्या संबंध थे और किनको किनको छोड़ा।
अधिकांश मामले में लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। अधिकांश मामले में हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त ऐसी चीजों को करके सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं और चुनावी लाभ उठाकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मांग है कि भाजपा शासित राज्यों में जितने मुस्लिम युवा संगठनों को देशद्रोही या दलित को आतंकवादी या सिख को जो आरोप लगाए हैं, आक्षेप में कानूनी कार्रवाई क्या की, उस पर श्वेत पत्र जारी करे। कितने मुकदमे हुए, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने वर्ष जेल में रहे और कितने कमलों में चार्जशीट दाखिल किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, कितने अंतर निर्दोष साबित हुए। अधिकांश मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुए, सब निकल गए। इस पर हमारी एक कोर कमेटी तथ्य जुटा रही है, सच्चाई सामने लाएंगे। भाजपा तो भाजपा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। अब आप हमको एक बात बताइए और इसको जरा ऐसे समझने का प्रयास करिए। भाजपा के लोकतंत्र की कहानी जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, कोबी डेस्परेडर, स्नूप गेट, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, दंगा दलाल, भाजपा ने खुद आईने में देख इन शब्दों का चयन कर राज्यसभा से लोकसभा से एक चिट्ठी फरमाइश किया है कि ये शब्द का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा में अब नहीं होगी, मतलब डेमोक्रेसी। और आज की सर्वे है, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत हो चुकी है नाइजीरिया, और 80.5 से ज्यादा डॉलर का रुपया जा चुका है। यह चर्चा का विषय हिंदुस्तान में क्यों नहीं? एजुकेशन पर 27% टैक्स इन्होंने बढ़ाई, 17% कपड़े पे। महंगाई श्रीलंका से ज्यादा, कुछ स्टेट तो श्रीलंका से ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है, और भारत 93 से ऊपर। और जब बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया क्या नहीं बोलने आया वो आपकी व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी कि आपने अच्छे लोगों को देश में